Hello everyone, welcome you all in our YouTube channel Learning Radiology. Then start our today's topic. तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे पेल्विस का रेडियोग्राफी कैसे करते हैं, यानी जो पेल्विस होती है इसकी एक्सरे कैसे किया जाता है। कल हम लोगों ने बात किया था पिछले टॉपिक में हम लोगों ने कि नी का एक्सरे कैसे करते हैं, नी की रेडियोग्राफी कैसे की जाती है। तो आज हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे कि पेल्विस का रेडियोग्राफी कैसे की जाती है। तो सेम उसी तरीके से हम लोग जैसे पहले टॉपिक में बात करते आए हैं, पहले हम एनाटॉमी डिस्कस करते हैं। जब एग्जाम में भी हमारा जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियोग्राफी ऑफ पेल्विस के बारे में लिखिए, तो हमें सबसे फर्स्टली हमें उसके एनाटॉमी लिखनी पड़ती है। देन उसके बाद उसके इंडिकेशंस होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, पेशेंट का प्रिपरेशन होता है, किस तरीके से आप पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से पार्ट को प्रिपेयर करेंगे, कहाँ हमारी सेंट्रल रे होगी, क्या हमारा SID होगा, क्या हमारा एक्सपोजर फैक्टर होगा, KVP के MS कितना होना चाहिए, ग्रेड हम यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारा स्ट्रक्चर जोन क्या क्या होते हैं, हमारा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या क्या होगा, इन सारी चीज़ों पे हमें ये चीज़ें हमें लिखनी पड़ती है जो हमारी क्वेश्चन हमारे परीक्षा में आता है लिखने के लिए। तो हम बात करते हैं पेल्विस पोजिशनिंग यानी पेल्विक रेडियोग्राफी के बारे में। तो जितने भी रेडियोग्राफी होते हैं सबके नॉर्मल व्यूज होते हैं, AP, PA, लैटरल, एक्सियल, ऑब्लिक, ये सारे व्यूज होते हैं। कुछ उनके स्पेशल व्यूज भी होते हैं, जैसे हमने कल के टॉपिक में बात करी थी, हम उसी तरीके से हम पेल्विस के भी कुछ स्पेशल व्यूज होते हैं, तो उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो जैसे हमारी पेल्विक गडल की हम एनाटॉमी की बात करते हैं, तो मेल और फीमेल में जो हमारी पेल्विस होती है उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं मेल फीमेल में। तो वो चीज़ें आप एनाटॉमी में आप पढ़े होंगे। तो पेल्विस में होता क्या है कि ये हमारी आप बोन देख पा रहे होंगे, ये हमारी एक पेल्विस की पूरी एक हमारी ये बोन है और ये हमारी एक पेल्विस है, जिसमें कि हमारी ये देख रहे होंगे हमारी ये है वर्टिब्रा, इसे बोलते हैं वर्टिब्रा। यहाँ है हमारे आगे सैक्रम और उनके नीचे हमारी आगे कोकिक्स। ये जो नीचे का होता है हमारा वो होता है हमारा कोकिक्स। देन पेल्विक का जो एरिया है जिसे हम सीटाबुलम कहते हैं, यहीं पे हमारा जो हेड ऑफ फीमर है वो इम्बेडेड होता है, ये हमारी है फीमर। ये दोनों हमारी आगे फीमर का ये एरिया हो गया हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर एरिया है। एरिया हमारी होगी इलिया क्रेस्ट का एरिया है, ये इलिया क्रेस्ट है, हमारी इलियम है। तो ये हमारी होगी एरिया, इधर हमारा पेल्विक सिम्फाइसिस भी होता है। तो ये हो गई हमारी पेल्विस एरिया। अब बात करते हैं पेल्विस बोन की। जब पेल्विस बोन के एनाटॉमी की हम बात करते हैं तो हमने बताया जो एसिटाबुलम, ये हमारी एसिटाबुलम है जिसमें हमारी फीमर का हेड इम्बेडेड होता है। ये हमारी प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गई हमारी, इसे हम प्यूबिक ट्यूबरकल बोलते हैं। तो इस तरीके की हमारी इसकी पेल्विस की बोन होती है, इलिया क्रेस्ट है, हमारी इलियम है। अब सिंगल साइड देखें तो एनाटॉमी ऑफ प्रॉक्सिमल फीमर एंड इट्स रिलेशन टू पेल्विस। प्रॉक्सिमल फीमर कहने का मतलब होता है फीमर का अपर पार्ट जो होता है उसे अपर पार्ट को हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं, नीचे का जो होता है वो डिस्टल पार्ट बोला जाता है। तो देखिए हमारी यह है जो फीमर है और किस तरीके से सब एसिटाबुलम में हमारी एम्बेडेड है। ये हमारी दो व्यूज में हमें दिखाई गई है। तो दो जो डायग्राम है हमारी दो तरीके से हमारे दिखाई गई है, कैसे इनका रिलेशन है फीमर का पेल्विस के साथ। ये पेल्विस की हमारी जो ज्वाइंट होती है, यहाँ पे हमारे जो ये होती है हमारी सैक्रोइलियक जो ज्वाइंट होता है, इसको हम SI ज्वाइंट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सैक्रम और इलियम दोनों ज्वाइंट होता है, इसलिए हम सैक्रोइलियक ज्वाइंट बोलते हैं। यहाँ पे ए जो होती है स्ट्रक्चर है, ए स्ट्रक्चर सो ये इसे हम सैक्रल अलग कहते हैं। ये नीचे आपको पता ही है, ये होती है हमारी सैक्रम होती है, हमारी प्यूबिक सिम्फेसिस होती है। तो ये हो गई हमारी इनके ज्वाइंट्स हो गए पेल्विस के। देन हम बात करते हैं हम बायलैटरल हिप्स या फिर पेल्विक AP के बारे में। जो पेल्विक AP होता है इनके लिए जो इंडिकेशंस होते हैं, और जो कह सकते हैं कि कॉमन इंडिकेशंस है, कुछ के लिए इंडिकेशंस अलग होता है। वैसे कॉमन हमारे जो फ्रैक्चर्स होते हैं या फिर बोन्स का डिसलोकेशन हो जाना, बोन में टाइप ऑफ लीजन्स होते हैं, डिजेनरेटिव डिजीज होती है। तो ये सारे जो इंडिकेशंस हैं इन कंडीशंस में हम पेल्विस का AP व्यू या फिर अदर व्यू करके देखते हैं, पेल्विस का एग्जामिनेशन किया जाता है हमारा। ये जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा जो पेशेंट है लेटा हुआ है, किस तरीके से पेल्विस का हम उनका एक्सरे कर रहे हैं। हमारी प्यूबिक सिम्फाइसिस है, इस तरीके उन पे हम जो होती है हमारी सेंट्रल रे वहाँ पे हम प्रोजेक्ट करते हैं और इस तरीके से हमारी ये इमेजेस देखने को मिलती है। अगर पेशेंट का दोनों जो पैर है सीधा बिल्कुल सीधा नहीं रहेगा तो इमेजेस घूमी हुई दिखाई देगी, इमेज सही नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो इमेज है
जो इलियक क्रेस्ट है वो एरिया कट गया है, यहाँ पे कटे हुए एरिया दिख रहे हैं इलियक क्रेस्ट के, पूरी एरिया नहीं आई है इलियक क्रेस्ट की। ये हमारी ये नॉर्मल हिप जॉइंट है, नॉर्मल हिप जॉइंट है। यही देखिए जो हमारी जो एसिटाबुलम के अंदर जो हेड ऑफ फीमर है, देखिए यहाँ पे हेड ऑफ फीमर किस तरीके से, यानी इसको आर्थराइटिक हिप जॉइंट है, आर्थराइटिस हो गया पेशेंट को, थोड़ी सी रफली हो गई है। इसके कार्टिलेज भी अलग अलग हैं थोड़े से, जैसे ए स्मूथ है, ए स्मूथ नहीं है, देख रहे हैं सर पे वन कार्टिलेज। यही बात करते हैं फेमोरल नेक की फ्रैक्चर्स, किस तरीके से पूरी ओपन फ्रैक्चर हुई है, फेमोरल नेक का किस तरीके से पूरा फ्रैक्चर हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया है। इंटेरोकैंटेरिक फ्रैक्चर बोलते हैं इसे, देख रहे होंगे फीमर का नेक, इसमें फीमर का बॉल अलग हुआ है, अलग हुआ है इसमें देखिए। तो इस तरीके से फ्रैक्चर्स होते हैं इस कंडीशंस में, जो हमारी जो पेशेंट की पोजीशनिंग होती है, पेशेंट को बिल्कुल सुपाइन पोजीशन में लाते हैं। जो हेड होता है हमारा, जो हमारी हाथ होती है पेशेंट की, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उससे अलग होते हैं। बिल्कुल मिला के पेशेंट का हाथ हम ऊपर की तरफ करवा देते हैं, नीचे की तरफ करवाएंगे आर्टिफैक्ट भी आने के चांसेस होते हैं। उस इमेज के साथ हाथ की भी इमेज जा सकती है, इसलिए पेशेंट का हाथ ऊपर की तरफ करवा देते हैं, घुटने के अंदर एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं ताकि पेशेंट का आराम से पेशेंट लेट सके और लॉर्डोटिक कर्वेचर थोड़ा कम हो जाए पेशेंट का। फिर हम बात करते हैं पार्ट पोजिशनिंग की। पार्ट पोजिशनिंग में क्या करते हैं, मिड सैजिटल प्लेन में पेशेंट को अलाइन करते हैं टेबल पे और कैसेट हम लगाते हैं, देखते हैं पेशेंट को घुमा हुआ नहीं होना चाहिए। पेशेंट का जो पैर होता है, पेशेंट का लेग्स एंड फीट को हम सेपरेट करते हैं, इंटरनली रोटेट करते हैं पेशेंट को, पैर को 15 से 20 डिग्री। इसमें जो हमारा टेक्निकल फैक्टर है, टेक्निकल फैक्टर में जो हम कैसेट यूज करेंगे 14-17 की कैसेट यूज करते हैं, मूविंग और स्टेशनरी ग्रिड यूज करते हैं। टेक्निक जो हमारी टेक्निक्स है 60 to 80 हमारी kbp और 40 to 60 ms का हमें इसमें यूज़ करते हैं। SID जो होती है हमारी 100 सेंटीमीटर होती है, जो हमारी सेंट्रल रे हम जो देते हैं परपेंडिकुलर टू आई आर डायरेक्टेड मिडवे बिटवीन लेवल्स ऑफ एसिस एंड प्यूबिक सिम्फेसिस। मैंने पहले भी बताया था कि जब प्यूबिक सिम्फाइसिस पे देते हैं या फिर 5 सेंटीमीटर इन्फीरियर टू द लेवल ऑफ एसिस, एसिस से 5 सेंटीमीटर पर एसिस के लेवल पे देते हैं, इन्फीरियरली एसिस के 5 सेंटीमीटर ऊपर, नहीं तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर हम इसमें अपना जो सेंटरिंग है वो करते हैं। इस तरीके की वैल्यूएशन क्राइटेरिया देखने को मिलती है। जो हमारा स्ट्रक्चर्स होता है इसमें हमारा पेल्विक गडल, लंबर स्पाइन की बात करते हैं L5, सैक्रम, कोकिक्स, प्रॉक्सिमल फीमर, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ये हमारी इस तरीके की हमारी इमेजेस बन के आएगी और इमेजेस में देख पा रहे होंगे सबका नाम मेंशन किया गया है। हमारी ग्रेटर ट्रोकेंटर हो गई, नेक हो गई, हमारे लेसर ट्रोकेंटर हो गई, प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गई, हमारा एसिटाबुले हो गया, दोनों SI जॉइंट हो गया, सारी चीज़ें हमारी देखने को मिलती हैं। अब यूनिलैटरल हिप की बात करते हैं। यूनिलैटरल हिप यानी कि अभी जो हमने जो बात करी वो बोथ ही हिप के लिए बात करी है, हमारी सिंगल हिप के लिए यानी यूनिलैटरल हिप। इसके इंडिकेशन हमने अब जैसे कोई पोस्ट ऑपरेटिव केस है, जैसे कि किसी को पहले से रॉड वगैरह डला है, किसी को प्लेट लगी है, किसी को कैप लगी है, तो उनके फॉलोअप के लिए भी करते हैं। एसिटाबुलम में जैसे कोई कैप लगा है, फीमोरल हेड या नेक में कुछ एक्स्ट्रा इम्प्लांट किए गए हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर देखने के लिए करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई अलग से कोई प्लेसमेंट हुई है। जैसे इमेज देख पा रहे होंगे, ये पूरी की पूरी हमारी इम्प्लांट हुई है, नेक और पूरी प्रॉक्सिमल फीमर तक पूरी इम्प्लांट की गई है। इसके बाद हम जो हमारा होता है टेक्निकल फैक्टर हो 10 से 10-12 का कैसेट यूज करते हैं। मूविंग या स्टेशनरी ग्रिड का यूज करेंगे हम टेक्निकल में, 60 to 80 kbp होगा, हमें 40 to 60 ms यूज करेंगे। SID हमारी 100 होगी, जो इसमें हमारी सेंट्रल होगी 2.5 से 5 सेंटीमीटर मीडियल होगी और 8 से 10 सेंटीमीटर डिस्टल होगी एसिस के। इस तरीके से हमारे पेल्विक इनलेट एंड आउटलेट देखने को मिलेगी जब हम एक्सरे को करेंगे। एपी एक्सियल आउटलेट व्यू, इसको हम टेलर मेथड भी बोलते हैं, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, मेथड होता है, टेलर मेथड भी बोलते हैं। इसके इंडिकेशंस होते हैं इंटीरियर जो एंटीरियर और इंफीरियर पेल्विक बोन्स को देखने के लिए किया जाता है। एंड एसेस करते हैं पेल्विक स्ट्रोमा फ्रैक्चर या फिर डिस्प्लेसमेंट को। इसकी पार्ट पोजिशनिंग ये करते हैं, पेशेंट हमारा सुपाइन में होता है, हाथ को हम चाहे तो नीचे की तरफ करवाते हैं, हाथ को ऊपर की तरफ करवाते हैं, जो हमारा जो हाथ है बॉडी से दूर होती है थोड़ी सी। पेशेंट को CR पे मिड अलाइन करते हैं, कोई भी रोटेशन नहीं होता, पेशेंट
ये आप देख रहे होंगे 20 से 40 डिग्री के हमने यहाँ पे जो इंडिके वो दे रखे हैं, ट्यूब की एंगुलेशन है सेफेलेट 20 से 40 डिग्री एंगुलेशन हमने दे रखा है। और जो हमारी इसमें जो हमने एंगल देखिए हम दिया हुआ है, सेफेलेट एंगुलेशन देते हैं मेल में 20 से 40 डिग्री या फिर 35 से 45 डिग्री फीमेल्स के केस में देते हैं। और डायरेक्टर टू मिड पॉइंट पे देते हैं 3 से 5 सेंटीमीटर डिस्टल टू सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। 3 से 5 सेंटीमीटर प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे दे देते हैं हम इसमें हमारी सेंट्रल लेयर होती है। यहाँ पर 14 का कैसेट हम यूज़ करेंगे, स्टेशनरी ग्रिड या फिर मूविंग ग्रिड का हम यूज़ करेंगे। 60 to 80 kbp और 40 to 60 ms का हम यूज़ करेंगे। साइड हमारा 100 सेंटीमीटर होगा इसमें भी। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात करें तो इस तरीके की हमारी इमेजेस देखने को मिलेगी। इसमें सुपीरियर और इन्फीरियर रमी ऑफ द प्यूब्स दिखेगा, बॉडी एंड रमी ऑफ द इशियम दिखेगा, मिनिमल एंड फॉर शॉर्टनिंग एंड सुपर इम्पोजिशन होगा, कोई भी रोटेशन नहीं होगा। इस तरीके की इमेजेस हमें देखने को हमें मिल जाएगी। एपी एक्सियल इनलेट व्यू की बात करते हैं तो एपी एक्सियल इनलेट व्यू के जो इंडिकेशंस होते हैं पेल्विक ट्रॉमा या फिर असेसमेंट ऑफ पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट, इन चीज़ों के लिए देखने के लिए हम किया जाता है। इस तरीके से हमारे जो पेशेंट होगा, पेशेंट को पहले हम पेशेंट काउच पे मीडियली करेंगे, उसे सेट करेंगे, पेशेंट को IR से बिल्कुल परपेंडिकुलर मिला के रखेंगे पहले। और उसके बाद हम क्या करेंगे 35 से 40 डिग्री काउडेड का यूज करते हैं हम, 35 से 40 डिग्री इनलेट के लिए सेफेलेट का हम यूज करेंगे। इसमें करते क्या है और 35 से 40 डिग्री काउडल एंगुलेशन देते हैं हम इसमें। और एंगुलेशन कहाँ होता है, मिड पॉइंट लेवल ऑफ एसिस के जो ASIS होता है इसके मिड पॉइंट पे होता है। 14 का कैसेट यूज करेंगे या 12-14 या 14-17 का हम यूज कर सकते हैं। मूविंग और स्टेशनरी ग्रिड का यूज करेंगे। टेक्निक जो होता है हमारा 60 to 80 kbp और 40 to 60 ms का यूज करेंगे। 100 सेंटीमीटर SID का हम इसमें यूज करेंगे। और एक्सरे हमारी होगी इस तरीके की हमारी एक्सरे मिलेगी, जो हमारी पेल्विस की जो हमारी रिंग है इजीली दिखेगी, या इनलेट कह सकते हैं, सुपीरियर अपर्चर कह सकते हैं। ये दिखेगी, कोई भी रोटेशन नहीं होना चाहिए इशियल स्पाइन सिमेट्री में, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। एपीपैलेटरल फ्रॉग प्रोजेक्शन या फिर मॉडिफाई क्लेप्स मेथड भी इसको बोला जाता है, जो हमारी बर्थ डिजीज के लिए किया जाता है। या फिर डेवलपमेंट होती है किसी तरीके से डिस्प्लेसिया हिप जॉइंट की, उस कंडीशन में हम इसमें करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो हमें ट्रॉमा या फिर डिस्ट्रप्टिव हिप डिजीज के लिए, जैसे आर्थराइटिस हो गई हमारे, सस्पेक्टेड हिप फ्रैक्चर या फिर डिसलोकेशन के केस में हम कंडीशंस को नहीं कर सकते हैं। पेशेंट जो हमारा होती है हमारा सुपाइन, पेशेंट को सबसे पहले हम पेशेंट को सुपाइन कराते हैं, पेशेंट को मिड सजाइटल करते हैं, बीच में कैसेट को हम प्लेस करते हैं। कैसेट को प्लेस करने के बाद पेशेंट जो हमारा पैर होता है इस तरीके से मुड़वाते हैं, जो हमारी जो सोल होती है, सोल को पेशेंट दोनों सोल को सटा के और इस तरीके से पैर को करता है। और ये अप्रॉक्स जो नी जो होती है हमारी फ्लेक्स होती है, अप्रॉक्स 90 डिग्री नी को फ्लेक्स किया जाता है। और दोनों जो फीमर होते हैं 40 to 45 डिग्री पे दोनों पैर फैलाया जाता है। पैर को स्टेबलाइजेशन करने के लिए या फिर कंफर्ट के लिए हम सैंडबैग का भी यूज़ करते हैं, जिसमें कि हमारा होता है 7 सेंटीमीटर बिलो एसिस के लेवल पे या फिर 2.5 सेंटीमीटर प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर हम क्या करते हैं सेंट्रल लेग को डायरेक्ट देते हैं। इस तरह के हम 100 सेंटीमीटर का SID यूज करते हैं। 60 to 70 ms, 40 to 60 kbp का यूज करते हैं। इसमें मूविंग और स्टेशनरी दोनों ग्रिड का यूज करते हैं। 14-17 कैसेट का हम यूज करते हैं। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात करें तो इसके हम फ्रॉक्स व्यू में हमारे फेमोरल हेड और नेक दिखेंगे, एसिटाबुलम और ट्रोक्वांट्रिक एरियाज दिखेंगे, और सारे एक सिमेट्री में होते हैं। आज कंडीशन में देख सकते हैं सारे ये इमेजेस हमें इजीली दिख रहे हैं। वहीं पे यूनिलैटरल फ्रॉग व्यू या फिर मेडियोलैटरल बात करें तो इसमें जो ट्रॉमा लेवल, अगर लैटरली कोई ट्रॉमा है तो कंट्राइंडिकेटेड होगा। सेम उस तरीके से पेशेंट को हमें लिटाएंगे। नी को पेशेंट हमारा जो हमारा सोल होता है फुट के उनको सटाएगा, जैसे इस तरीके से करते हैं। पेशेंट हमें इस तरीके से लेटाएगा, सुपाइन लेटेगा, बट वन साइड डाउन होता है, जिस साइड हमारी करनी होती है। अगर लेफ्ट साइड करनी है तो पेशेंट का पैर राइट वाला सीधा होगा, लेफ्ट वाला घुटना मोड़ के रखेगा उतना, इस तरीके से। 10 से 12 इसमें हम अपना कैसेट का यूज करेंगे। मूविंग और स्टेशनरी ग्रिड दोनों यूज करते हैं। 60 to 80 kbp और 40 to 60 ms का यूज करते हैं। जो SID होती है हमारी 100 सेंटीमीटर होती है, और जो सेंट्रल रे हम जो देते हैं वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर होती है मिड फेमोरल नेक पे। तो
तो जो यहाँ पे हमारी जो फीमर है, ये जो यहाँ से आई, जो यहाँ से हमारी जो फीमर आ रही है और जो यहाँ एसिटाबुलम में जो वो हो रही है, फीमोरल नेक पे डायरेक्टली हम देते हैं। तो इस तरीके से सिंगल हेड ऑफ द फीमर हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें कि लेटरल व्यू में हमारे एसिटाबुलम, फीमोरल नेक, हेड या नेक, ट्रोपेंटर एरिया, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ द फीमर देखने को हमें मिल जाता है। इसमें क्या है कि प्रॉपर पोजिशनिंग आप नहीं करेंगे तो सही से आपको मेजर देखने को नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से हमें मेजर देखने को मिलता है। एसिटाबुलम या पोस्टीरियर ऑब्लिक, जिसे हम जूजोट मेथड व्यू कहते हैं, इसके लिए एसिटाबुलर फ्रैक्चर या फिर हिप डिस्लोकेशन अगर है तो इन कंडीशन में हम ये एक्सरे करते हैं। पेशेंट पोजिशनिंग जो पेशेंट होती है हमारी सेमी सुपाइन में होती है, और जो अफेक्टेड साइड को जो हम डाउन करते हैं और डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके के एनाटॉमी हमें रिक्वायर है। पेशेंट हमारा 45 डिग्री ऑब्लिक में होता है। पेल्विस एंड थोरैक्स जो होता है 45 डिग्री टेबल टॉप पे होता है हमारा। इस तरीके से हम करते हैं, जैसे इमेजेस में आपको दिखा पा रहा हूँ, इस तरीके से पेशेंट होता है हमारा। जब हम करते हैं एरिया एक्सरे को तो इस तरीके से हमारी पेशेंट एक्सरे देखने को मिलता है। कैसेट जो होता है हमारा सेंट्रली लगाते हैं लॉन्गिट्यूडनली एट लेवल ऑफ फेमोरल हेड के लेवल पे 10-12 साइज का कैसेट यूज़ करेंगे। मूविंग स्टेशनरी ग्रेड का हम यूज़ करते हैं 60 to 80 kbp एंड 40 to 60 ms का हम इसमें यूज़ करते हैं। जो साइड होती है हमारी 100 सेंटीमीटर की साइड यूज़ करते हैं। जो हमारी जो सेंट्रल रे होती है, सेंट्रल रे हमारी डायरेक्टेड करते हैं 5 सेंटीमीटर डिस्टल या फिर मीडियल ऐसे इसके। एंड अपसाइड डायरेक्शन की बात करें तो 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली डिस्टल करते हैं अपसाइड द एसिस के। ये वेरिफिकेशन क्राइटेरिया, इसमें कि एसिटाबुलम, एंटीरियर रिम ऑफ द एसिटाबुलम, पोस्टीरियर इलियोइस्टिकल कॉलम, इलियक विंग, ये सारी चीज़ें हमें बहुत इजीली दिखती है। इस तरीके से हमारी जो रेडियोग्राफ है हमारी बन के, इस तरीके से रेडियोग्राफ हमें बन के मिलती है। एक्सियल लैटरल या फिर एक्सियल लैटरल इन्फेरो सुपीरियर प्रोजेक्शन, इस पेल्विस को एक्सरे के प्रोजेक्शन करने के लिए पेल्विस में ट्रॉमा, प्री पोस्ट ऑपरेटिव कोई भी केस होना चाहिए, केस में या फिर अल्टरनेटिव ऑफ फ्रॉग लैटरल के लिए हम इसके लिए इस व्यूज़ को किया जाता है। पेशेंट को पोजीशन करवाते हैं, सुपाइन में पेशेंट होता है, पेल्विस को एलिवेट कराते हैं 3 से 5 सेंटीमीटर और सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं नीचे से। पार्ट पोजीशन करने के लिए पेशेंट का जो पैर होता है फ्लेक्स और एलिवेट करवाते हैं। अनअफेक्टेड लेग आउटसाइड द कोलिमेशन फील्ड, कैसेट को हम लगाते हैं इलियक क्रेस्ट के पास एंड पेशेंट को पैरेलल करके करते हैं। ये हमारी इस तरीके से हो गई। इस पार्ट का हमें करना है 10 से 12 का हम इसमें कैसेट का यूज़ करेंगे। मूविंग स्टेशनरी ग्रेड होगी 60 to 80 ms होगी, 40 to 60 ms होगी। डायरेक्ट जो फीमोरल हमारी जो नेक है इसके ऊपर डायरेक्ट एक्सपोज करते हैं, परपेंडिकुलरली एक्सपोज करेंगे 100 सेंटीमीटर साइड के साथ। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में क्या है कि जब हम नेक पे कर रहे हैं उसके एसिटाबुलम, ट्रोकेंटर और फीमोरल नेक हेड पूरी हमें देखने को मिलेगी। तो ओके, थैंक यू। बहुत सारे इसमें व्यूज हमने कवर किए हैं। इस वीडियो पे कमेंट करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को आप लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे के साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे ताकि और भी वीडियो अगर मैं डालूँ तो आप तक पहुँच पाए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।